हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पिताजी, मुझे सूर्या कॉर्पोरेशन में नौकरी मिल गई है। अर्जुन की आवाज़ खुशी से चहक रही थी। जब उसने अपने पिता रामनाथ को यह खबर दी, उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर गर्व था। लेकिन उसके पिता के मन में एक हल्की सी चिंता ने घर कर लिया। रामनाथ के दिमाग में जैसे कई ख्याल एक साथ उमड़ने लगे थे। रामनाथ, जो खुद एक मजदूर का बेटा था, बड़ी मेहनत और संघर्षों के बीच अपने पिता के सपने को साकार करने की कोशिश की थी। मजदूरी करके जैसे तैसे पैसे जोड़कर उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन किस्मत के खेल ने उन्हें कहीं और ही मोड़ पर खड़ा कर दिया। बहुत से दरवाजे खटखटाने के बाद जब रामनाथ को एक सम्मानजनक नौकरी नहीं मिली, तो आखिरकार उन्होंने एक कंपनी में चपरासी की नौकरी कर ली। पढ़ा लिखा होने के कारण और सलीके से बात करने की कला के चलते उन्हें कंपनी में तनख्वाह के साथ साथ बहुत प्यार और सम्मान भी मिला। वक्त गुजरता गया और रामनाथ ने अपनी मेहनत से परिवार को संभालते हुए 2 बेटियों के बाद एक बेटे अर्जुन का स्वागत किया। उसे देखकर रामनाथ की आंखों में अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने की उम्मीद जागी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था, सीमा, बाबूजी का सपना मैं तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन हमारा बेटा ज़रूर करेगा। देख लेना, एक दिन ये इतना बड़ा अफसर बनेगा कि मैं इसे सैल्यूट मारूंगा। उस समय सीमा हंसते हुए बोली थी, तुम्हारे सपने हमारे बेटे के लिए प्रोत्साहन है और वह ज़रूर तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। और जब वो दिन आ गया था, उनका बेटा ऑफिसर बन गया था। रामनाथ के मन में गर्व के साथ साथ एक अनजानी सी चिंता भी उठ खड़ी हुई। अगले दिन जब अर्जुन अपने नए ऑफिस में पहुंचा और बॉस के केबिन में जाने लगा, तो उसकी बैठी नज़र चपरासी की कुर्सी पर पड़ी। वहाँ अपने पिता पर पड़ी। वह एक पल के लिए ठिठक गया। एकाएक उसके मन में कई सवाल और भावनाएं उमड़ने लगी। पिता से नजरें चुराते हुए वह अपने बॉस से मिला और फिर बाहर आकर अपने पिता को एक ओर ले जाकर तीखे स्वर में बोला, पिताजी, आप यहाँ की नौकरी छोड़ दीजिए। मेरे पिता एक चपरासी, मेरे लिए यह डूब मरने वाली बात है। आप समझ रहे हैं ना। रामनाथ ने बेटे के शब्दों की गहराई को महसूस करते हुए आंखों में एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, समझ रहा हूँ। फिर वे अपने रुमाल से आंखों के कोने पोंछते हुए चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बॉस ने रामनाथ लोग को अंदर बुलाया और अर्जुन को भी। अर्जुन ने अपने पिता को घूरकर देखा, मानो पूछ रहा हो, आप अब तक यहाँ क्यों बैठे हैं। बॉस ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मिस्टर अर्जुन, हम सभी जानते हैं कि आप मिस्टर रामनाथ के बेटे हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेटर देने के अगले ही दिन मिस्टर रामनाथ अपना इस्तीफा पत्र लेकर मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। आपके पिता कहलाने में इन्हें बहुत गर्व महसूस होता है, परंतु जिस व्यक्ति ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिनकी उंगली पकड़कर आप यहाँ तक पहुँचे, यदि उन्हें अपना पिता कहने में आपको शर्म महसूस होती है, तो वाकई यह आपके लिए डूब पड़ने वाली बात है। मिस्टर अर्जुन, जब आप इनके कंधों पर बैठकर स्कूल जाते थे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह स्वयं भूखे रहते थे, तब आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। अब इनके यहाँ काम करने से आपकी नाक कटती है तो यह आपकी समस्या है, इनकी नहीं। इनकी नौकरी तो बरकरार रहेगी, आप शौक से यहाँ नौकरी छोड़ सकते हैं। वैसे भी जो इंसान अपने देवतुल्य पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वह अपने सहकर्मियों का सम्मान कैसे करेगा। अब आप जा सकते हैं। अर्जुन की आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के बादल घिर गए। उसने हकलाते हुए कहा, सॉरी सर, आई एक्सट्रीमली। बॉस ने उसकी बात काटते हुए कहा, मिस्टर अर्जुन, माफ़ी मुझे नहीं, अपने पिता से मांगिए। आपने इनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अर्जुन ने तुरंत अपने पिता की ओर मुड़कर हाथ जोड़ लिए और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। पिता पुत्र के बीच एक अनकहा संबंध फिर से मजबूत हो उठा। अब वे दोनों सूर्या कॉर्पोरेशन में एक साथ काम करते हैं। रामनाथ अपने अफसरों को आदरपूर्वक सलाम सर कहकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं और अर्जुन गर्व से अपने साथियों को बताते हैं, ये मेरे पिता है। और जब लोग यह देखते हैं तो अनायास ही उनके दिल से निकलता है, किस्मत का खेल अजीब होता है, लेकिन जो लोग दिल से रिश्ते की कद्र करते हैं, उन्हें हर हाल में जीत ही मिलती है।
तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।